हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द को पढ़ रहे थे आर ओ के लिए। तो इसमें जो है प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं कुछ शब्दों को, उनका अर्थ समझते हुए। ये जो क्लास है, ये क्लास जो है 17 नंबर की क्लास है और इसके पहले जो है 16 क्लासेज हो चुकी हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और 468 से यहाँ स्टार्टिंग है। और जो इसका जो पहला शब्द है वो है देवर। देवर सभी समझते हैं, छोटा भाई पति का। और इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो जाएगा जेठ, यानी कि पति का बड़ा भाई। अब दमित, दमित का अर्थ होता है उत्तेजित करना, है ना। दमित मतलब क्या होता है? शांत करना और दबाना। और उत्तेजित का मतलब बढ़ाना। देह, देह का अर्थ क्या होता है? देह, देह मतलब विदेह। देह जो देह मतलब शरीर सहित हो, और विदेह जो देह सहित ना हो। इसके बाद जो है धैर्य। धैर्य, धैर्य मतलब जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था को ही धैर्य बोलते हैं। सभी परिचित हैं इससे, धैर्य से, है ना। कठिन परिस्थिति में जो धैर्य सहनशील हो, है ना, वही धैर्य है। और अधैर्य जो कठिन परिस्थितियों में सहनशीलता जिसके अंदर ना हो। रुग्णता, रुग्णता मतलब होता है निर्गुणता, जो बीमार ना हो। रुग्णता का मतलब बीमारी, है ना, बीमारी जिसके हो। कुलदीप, कुलदीप का विलोम शब्द होता है कुलांगर। कुलदीप का कुलांगर। कुलांगर का अर्थ हम जान लेते हैं कि कुलांगर का अर्थ क्या होता है? अपने कुल का जो है, कुल को नष्ट करने वाला, यानी कि कलंक लगाने वाला, है ना। और कुलदीपक इसके ठीक विपरीत हो जाएगा। कुलदीपक का मतलब कुल का जो दीपक हो, कुल को उजाला करने वाला। तो कुलदीप का कुलांगर हो जाए। गुणाढ़, बुद्धिमान, गुणहीन जिसमें गुण ना हो। गोपनीय, गोपनीय का मतलब होता है गुप्त रूप से। और प्रकाशनीय का मतलब प्रकट करना। तो गोपनीय का प्रकाशनीय हो जाएगा। छाह का धूप हो जाएगा। छाह का धूप सभी परिचित हैं। झोपड़ी का महल हो जाएगा। महल यहाँ 2 बार लिख दिया गया है, महल झोपड़ी का। झंकृत, झंकृत, झंकृत का हो जाएगा निस्तब्ध। झंकृत का निस्तब्ध। झंकृत मतलब झंकार उत्पन्न करना, और निस्तब्ध मतलब गतिहीन, मतलब निश्चेष्ट बिल्कुल, है ना। तो झंकृत का निस्तब्ध हो जाएगा। दूषित, दूषित का मतलब होता है गंदा। और सित का मतलब होता है सफ़ेद या श्वेत या स्वच्छ, है ना। तो दूषित का सित हो जाएगा। द्रुत का हो जाएगा मंथर। दुर्दिन का हो जाएगा सुदिन। दुर्दिन का सुदिन। दैत्य का दानव। दीर्घकाय का कृशकाय। दीर्घकाय का कृशकाय, ठीक। दाता का होगा याचक। दाता का याचक, जानते हैं। धीरोदात्त, धीरोदात्त का होगा धीरोदत्त। पहले हम धीरोदत्त को समझ लेते हैं। जो उग्र स्वभाव का होता है, ऐसा नायक जो उग्र स्वभाव का होता है, सदैव आत्म प्रशंसा करने वाला होता है, जो अपनी प्रशंसा करता है सदैव, है ना। आत्म प्रशंसक होता है, जो अपनी प्रशंसा सदैव करता है, उसे धीरोदत्त नायक कहते हैं। और धीरोदात्त, धीरोदात्त नायक जैसे राम हो गए, युधिष्ठिर हो गए, है ना, ये सभी धीरोदात्त में आएंगे। जो नायक जो है क्षमाशील होता है, गंभीर होता है और विनय संपन्न होता है, महाबलशाली होता है, वो क्या होता है? धीरोदात्त। तो धीरोदात्त का अपोजिट धीरोदत्त हो जाएगा, ठीक है। विलोम शब्द नगद का उधार हो जाएगा निर्बुद्धि। निर्बुद्धि का मतलब बुद्धिमान, क्षमा चाहूंगी, निर्बुद्धि का विलोम शब्द होगा बुद्धिमान, है ना। निर्गमन, निर्गमन का हो जाएगा आगमन। निर्गमन का आगमन। निर्गमन मतलब निकासी या बाहर जाना, आगमन मतलब आना। निसीम, निसीम मतलब सीमा रहित, जिसकी सीमा ना हो। निसीम जिसकी सीमा ना हो। और इसका क्या होगा? ससीम, जिसकी सीमा हो, जो सीमित हो। तो निसीम का ससीम हो जाएगा।
निशंक, निशंक, निशंक का मतलब होता है शंका से रहित, यानी कि डरपोक। निशंक, निशंक का मतलब होता है निडर, निशंक का मतलब निडर। और सशंक इसका हो जाएगा, सशंक का मतलब होता है डरपोक। सशंक मतलब सशंक, डरपोक। सशंक का मतलब अर्थ होता है डरपोक, और निशंक का अर्थ होता है निडर। तो निडर, निडर। निशंक का सशंक, विलोम शब्द। इसके बाद हो जाएगा अगला, देख लेते हैं 492 नंबर पे है पृष्ठ। पृष्ठ का हो जाएगा अग्र। पृष्ठ का मतलब होता है पेज, मतलब किसी भी बुक की जो अंतिम पृष्ठ है ना, पन्ना, पेज, पृष्ठ। और पृष्ठ का क्या होगा, अग्र हो जाएगा, पीछे, और ये अग्र आगे। पूर्वार्ध, पूर्वाहन क्या है, पूर्वाहन है ना। पूर्वाहन का क्या हो जाएगा, अपराहन। पूर्वाहन मतलब सवेरे से दोपहर तक, मतलब दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले, पहले का समय है ना, पूर्वाहन। और अपराहन मतलब दोपहर के बाद का समय, दोपहर, दोपहर के बाद का समय। तो इस प्रकार से पूर्वाहन का क्या हो जाएगा, अपराहन हो जाएगा। परास्त का हो जाएगा विजित। परास्त का क्या होगा, विजित हो जाएगा, परास्त का विजित हो जाएगा। परास्त करना किसी को, और विजित मतलब जीत लेना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये। प्रखर, प्रखर का मतलब होता है तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र, और मंद का धीमी गति वाला। परार्थ जो दूसरे के जो दूसरे के हित के लिए करता है ना, और स्वार्थ जो अपने लिए होता है। प्राची, प्राची का अर्थ होता है पूरब, प्राची का अर्थ क्या होता है, पूरब। और प्रतीची, प्रतीची का मतलब क्या होता है, प्रतीची मतलब पश्चिम, क्या होगा, पश्चिम होगा, प्रतीच का पश्चिम होगा। तो इस प्रकार से जो है प्राची का, प्राची का मतलब पूरब, और प्रतीच का पश्चिम। पतोन्मुख का हो जाएगा विकासोन्मुख, है ना, पतन की ओर, और ये विकासोन्मुख हो जाएगा इसका विलोम शब्द। प्रभु, प्रभु ईश्वर, भृत्य सेवक, है ना, तो प्रभु का भृत्य हो जाएगा। प्रशांत, प्रशांत का उद्भ्रांत होगा, प्रशांत का विलोम क्या होगा, उद्भ्रांत। प्रशांत का मतलब होता है जो शांत हो, सुगठित हो, और उद्भ्रांत का जो शांत ना हो, यानी कि जो भ्रम में पड़ा हो, जो भ्रमित हो, भ्रम में पड़ा हो, जो भ्रमित हो, उसे उद्भ्रांत बोलते हैं। तो अप्रशांत और का विलोम शब्द उद्भ्रांत हो जाएगा। प्रियोक्ति, प्रिय उक्ति, प्रियोक्ति, प्रिय उक्ति मतलब कथन। कटोक्ति मतलब कट उक्ति, कटोक्ति मतलब कट उक्ति। अब इसके बाद है 502 नंबर पे है पाप चेता। पाप चेता का अर्थ है जैसे जो दुष्ट प्रकृति का होता है, जो कैसा होता है, दुष्ट प्रकृति का होता है, उसे क्या बोलते हैं, पाप चेता। पाप मुक्त मतलब जो पाप से मुक्त होता है, जिसके मन में पाप नहीं होता। पृष्ठभाग, पृष्ठभाग का क्या हो जाएगा, पिछला भाग, और अग्रभाग अगला भाग, तो इसका विलोम पृष्ठभाग का अग्रभाग। प्रसाद, प्रसाद का क्या हो जाएगा, अनुग्रह, जैसे ईश्वर को जो वस्तु चढ़ाई हुई होती है ना, उसे प्रसाद बोलते हैं। विषाद, विषाद मतलब सभी जानते हैं दुख या अवसाद, अवसाद, अवसाद या दुख, है ना, तो इसका प्रसाद का क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। प्रेषक, प्रेषक का अर्थ होता है, प्रेषक, प्रेषक शब्द है, प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला, जैसे कोई किसी को कोई चीज़ भेजता है ना। और प्रेषित का अर्थ होता है भेजा हुआ, मतलब जिसके लिए भेजा गया होता है। प्रेषक, और प्रेषक का क्या हो जाएगा, प्रेषित हो जाएगा। बोधगम्य, बोधगम्य, बोधगम्य 507 का जो शब्द है वो है बोधगम्य। बोधगम्य मतलब समझ में आने के लायक जो होता है उसे बोधगम्य कहते हैं। बोध मतलब होता है समझना। दुर्बोध जो समझ में ना आए या जिसे सरलता से समझा ना जा सके। भूषण, भूषण का मतलब होता है सजावट, भूषण मतलब सजावट। और दूषण का मतलब क्या होता है, खराब,
मतलब अशुद्ध, है ना, तो भूषण का दूषण हो जाएगा। भंजक 509 पे है भंजक। भंजक का अर्थ क्या होगा? भंजक का मतलब वही भंग करने वाला, और योजक का अर्थ होता है मिलाने वाला, जोड़ने वाला, है ना, तो भंजक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? योजक हो जाएगा। भ्रांत, भ्रम में पड़ा हुआ, और निभ्रांत का अर्थ होता है जो भ्रमित ना हो, जो भ्रांत में ना हो। भ्रांत, निभ्रांत, भंजक, योजक। भंजक का मतलब भंग करने वाला, योजक का अर्थ मिलाने वाला। भयाक्रांत, जो भय से भयभीत हो, जो भय से भयभीत हो यानी कि डरा हुआ, क्या होगा? डरा हुआ। भयाक्रांत, भय शून्य, जो भय से शून्य हो अर्थात निडर हो, है ना। अगला है 512 नंबर पे है मंद। मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्वरित, और त्वरित का अर्थ क्या होता है? तीव्र गति वाला। मंद धीमी गति वाला, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्वरित हो जाएगा। मूर्छित, मूर्छित हो जाना, है ना। और सचेत, सचेत का अर्थ क्या होता है? चेतना युक्त, जिसमें चेतना ना हो वही मूर्छित है, और जिसमें चेतना हो क्या होता है? सचेत होता है। तो मूर्छित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सचेत हो जाएगा। मुदित, अगला है मुदित। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त, मुदित माने प्रसन्नचित्त। और खिन्न का अर्थ होता है दुखी होना, है ना, खिन्न दुखी होना। तो मुदित का विलोम शब्द हो जाएगा खिन्न हो जाएगा, मुदित का खिन्न हो जाएगा। 515 नंबर पे है मनुष्यता। क्या है? मनुष्यता। और मनुष्यता का विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा? पशुता हो जाएगा। मनुष्यता का पशुता, मुदित का खिन्न, मूर्छित का सचेत हो जाएगा, मंद का त्वरित हो जाएगा, भयाक्रांत का भय शून्य, भ्रांत का निभ्रांत, भंजक का योजक, भूषण का दूषण, बोधगम्य का दुर्बोध, प्रेषक का प्रेषित, प्रसाद विषाद, पृष्ठभाग अग्रभाग, पाप चेता पाप मुक्त, प्रियोक्ति का कटोक्ति होगा, प्रशांत का उद्भ्रांत होगा, प्रभु का भृत्य होगा, विकासोन्मुख का पतोन्मुख का विलोम विकासोन्मुख होगा, प्राची का विलोम शब्द प्रतीची होगा, परार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ होगा, प्रखर का विलोम शब्द मंद होगा, परास्त का विलोम शब्द विजित होगा, पूर्वाहन अपराहन पृष्ठ का अग्र होगा। इसे भी रिवीजन कर लेते हैं। देवर का जेठ हो जाएगा विलोम शब्द, दमित का उत्तेजित हो जाएगा, देह का विलोम शब्द विदेह हो जाएगा, दाता का याचक हो जाएगा, धैर्य का अधैर्य, निर्गुणता का रुगुणता हो जाएगा, कुल दीप का कुलांगर हो जाएगा। अगला है 475 पे गुढ़ाढ़ का गुणहीन विलोम शब्द होगा, गोपनीय का प्रकाशनीय होगा, छाह का धूप, झोपड़ी का महल, महल यहाँ 2 बार लिख दिया गया है, झंकृत का निस्तब्ध हो जाएगा, दूषित का सित होगा, द्रुत का मंथर होगा, दुर्दिन का सुदिन अच्छा दिन, खराब दिन और अच्छा दिन, दैत्य का विलोम शब्द देह हो जाएगा, दीर्घकाय का कृशकाय हो जाएगा, दाता का विलोम शब्द याचक हो जाएगा, दात्य का धीरोदत्त, और नगद का उधार हो जाएगा, निर्बुद्धि का विलोम शब्द बुद्धिमान, निर्गमन का आगमन, निस्सीम का ससीम, निशंक का सशंक। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने विलोम शब्दों की चर्चा की, और ये क्लास अब यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास जो है अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।